ये जहाँ हम आए हैं यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने बैरियर लगा दिया है। दोस्तों जिस जगह से हम गुजर रहे हैं ये तो मतलब बाइक के मतलब का जंगल है। सर्दियों में ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे आगे रास्ता नहीं है। तो मैं ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ पे आगे रास्ता भी नहीं है और वी आर स्टक बैडली। डेंजरस सी लोकेशन है, सामने नदी थी डैम का और ये हाथियों का इस वक्त आने का टाइम है। सो जी हम रिवर बेड पे चल रहे हैं दोस्तों। टाइम हो गया तकरीबन 6:45। सो आप वैसे माहौल देख सकते हैं चारों तरफ कैसा है, क्या सीन है ये आप देख सकते हैं। जाओ बेटा जाओ, चलो गो। दिखता है सामने, क्या दिखता है लेपर्ड हो गया, हाथी हो गया। दिखता है? आपका नाम क्या बेटा? ललित कुमार। आप यहाँ पे बकरी चला रही है? ये आपका कुत्ता है जी? ये लेपर्ड के हत्या लग गई थी सर परसों। फूफा जी से बात करेंगे और उस लाइन की बात को रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, हमारी जो ऊपर फॉरेस्ट के वहाँ पर जो दीवार है वो भी तोड़ करके हाथी अंदर आ गए थे हमारे खेत। बात करते हैं जिस बारे में अभी आपसे सर ने पूछा हाँ कि आपने आज दिन में जिक्र किया था कि लायन जैसा कुछ हाँ हाँ कभी दिखा। हाँ बब्बर शेर। पहले ये बताइए सर कि आपके जो दादाजी थे हाँ उन्होंने क्या बताया था आपको? हाँ उन्होंने बताया था कभी भी किसी मतलब अगर बब्बर शेर से आपका सामना हो जाए तो आप क्या कहते हैं, ये मोड़ है जो उसमें जो नीचे का मोड़ था वहां पर हम लोग थे 7-8 बच्चे और अगले मोड़ पर ऊपर नीचे को बब्बर शेर देख रहा था। नीचे अजगर होता है जो अजगर ने शेर का बब्बर शेर का मतलब शेर का मुंह अपने मुंह में डाल रखा था और तो शेर ने भी उसको कहते हैं अपने पंजों से वो कर रखा था, काफी नोच रखा था उसको। हाँ इसमें तो डिबेट हो जाएगी तो अलग है। हाँ सही है। चलो खैर ये कहते हैं यहाँ अभी अब इसको तो जितना निकाला मर्जी लंबा रेंज में कर तो सकते हैं। अवश्य आप होंगे ट्राई जरूर। करना उन लोगों से दोबारा मिलना। हाँ ये करेंगे। विकी भैया हाँ, पता करेगा ना उनसे हाँ, जो उसने 2 बार देखा है। हाँ उससे आप डिफरेंस पूछना भैया। उसकी काली सफेद पीली धारियां थी। उसने सीधा सीधा बोला कि लायन मैंने शेर और उसने डिफेंस भी बता दिया, कोई ऐसा वो नहीं हुआ उसका। अब ऐसा है ना कि जब विकी उस दूसरे आदमी को जिसने कहा 2 बार देखा ना उसको ढूंढ लेगा, उससे समझेगा पूरी बात, तब कुछ थोड़ा सा इसमें जो ये जो सस्पेंस है ना वो थोड़ा क्लियर होगा। सो जबरदस्त दोस्तों बिजली चमक रही है, इस थंडर एंड लाइटनिंग। टॉर्च मारते हैं हम खेत में मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो अपनी प्रॉपर्टी है अब जंगल में नहीं कर रहे, क्योंकि हम अगर कोई ना भी देखे ना तो अगेंस्ट एथिक्स हो जाएगा। तो हम सबको बोलते कि ऐसा नहीं। मैं चलूँ उधर के? नहीं मैं चले जाऊंगा, मैंने कह दिया। साथियों तो ये आगे पवलगढ़ के मशहूर समोसे, एकदम गरम गरम सीधा फ्रेश फ्रॉम द कढ़ाई। चटनी 2 तरह की चटनी, ये देखिए ऑरेंज चटनी मैं पहली बार देख रहा हूँ, रेड चटनी बहुत बार खाई है। 3 तरह की चटनियाँ, वंडरफुल। 3 चटनी तो आज तक मैं देखी नहीं थी। ये हम लोग कहाँ जंगल में आ गए? हाँ जंगल साइड में? हाँ अभी तो ये जंगल ही है। अच्छा क्या जगह, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जंगल है? हाँ लेफ्ट में जंगल है और ये विलेज है राइट तो में। क्या कहलाती है जगह? ये मनकंड। अच्छा ये मनकनपुर ही है। पौलगढ़ विलेज के अंदर ही आता है। अच्छा मुझे लगता है ये मैंने किसी ब्लॉग में कहीं किसी को देखा हुआ है। उन्हीं को देखा होगा, सुनील को देखा है। हाँ ठीक है ना। जंगल बिल्कुल ड्राई लग रहा है, लेकिन जैसे ही एक बारिश पड़ेगी अच्छी, ये बिल्कुल हरा हो जाएगा। पेड़ों के पीछे से दिखता हुआ सूरज जो अस्त होने की तैयारी में एक सुंदर सा नज़ारा पेश करता हुआ, और हम चले जा रहे हैं जंगल की इस उबड़ खाबड़ रोड के ऊपर, और एक बेहतरीन सा जंगल। ये जहाँ हम आए हैं यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने बैरियर लगा दिया है, सो हम फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा पाएंगे। नाउ वी हैव टू टेक अ राइट टर्न। तो वापस बैक ही लीजिए क्योंकि ये बहुत नैरो है। नहरों तो क्या हो गया? जंगल हुआ है ना, पूरा गांव है। चलिए यहीं से चलिए, फिर चलना है। रास्ता है नहीं रास्ता? हाँ रास्ता है वो फिर उसमें उधर से मिल जाएगा ना। हाँ हाँ देखना एक बार उधर का टायर देखना कौन कौन। दोस्तों जिस जगह से हम गुजर रहे हैं ये तो मतलब बाइक के मतलब का जंगल है। एक डर्ट बाइक हो
या ऑफ रोड प्रॉपर बाइक हो तो क्या मजा आ जाएगा यहाँ पे राइड का, फर्राटे से निकल जाएंगे। फिलहाल किसी तरह का भी कोई वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटी नहीं दिख रही। दोस्तों प्रॉपर जंगल से गुजर रहे हैं और रास्ता देखिए आप कैसा है। सर्दियों में ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे आगे रास्ता नहीं है, अब ना हमें किसी तरह से लेफ्ट टर्न लेना है, वापस मोड़ना है, यू टर्न लेना है, पर उसकी जगह नहीं है। तो मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे आगे रास्ता भी नहीं है और वी आर स्टक बैडली। अभी यहाँ से यू टर्न भी नहीं ले सकते। विकी आ जाओ, विकी आ जाओ, आ जाओ, कम, यहाँ से वापस ही चलते हैं, फंसने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमने ऐसे एक डेड एंड पे पहुंच गए थे जहां आगे रास्ता नहीं था। विद ग्रेट डिफिकल्टी गाड़ी को हमने घुमाया वापस और हम चल दिए, क्योंकि ये एक बड़ी डेंजरस सी लोकेशन है। सामने नदी थी डाबका और ये हाथियों का इस वक्त आने का टाइम है और दैट वाज रियली नॉट अ गुड डिसीजन। सो फाइनली वी टर्न बैक और आराम से अब हम वापस के लिए चल पड़े। चलिए, एक एडवेंचर ये भी हो गया। नहीं, जबकि हमें श्योरिटी नहीं है ना, थोड़ी सी भी डाउट, क्योंकि विकी को डाउट हो रहा है, वो वहीं पे डाउट था इसको। मैं हाँ, अगर अभी से 2 या 3 साल पहले की गाड़ी होती ना मेरी, मैं 1 साल पहले की भी होती थी, अभी मेरे पास गाड़ी पे भी डाउट हो गया ना। मैं जानता हूँ शॉकर इसके प्रॉब्लम है, इतना ऑफ रोड क्यों करता है, ठीक है, खुदा फंदा नहीं सकता, पहले फंदा था नाले वाले खुदाए हुए मैंने सब, नदियाँ खुदाई हुई है, पत्थर खुदाए हुए हैं। नहीं ऐसा रिस्क नहीं लेना यार, अभी थोड़ा सा रिस्क कम ले रहा हूँ। और अगर जाके भी है तो बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पे, पत्थर अच्छा। गाड़ी में मुझे बस वही था, मुझे पत्थर देखने लगता है, लगा ना पत्थर में थोड़ा सा। थोड़ी सी बेटर रोड आई है, 1 मिनट के लिए आई थी लेकिन फिर वही उबड़ खाबड़ शुरू हो गई। चलो दोस्तों, अंधेरा होते ही जंगल ऐसा चेंज होगा एकदम, आप देखेंगे थोड़ी देर में जब भी हम कहीं जाएंगे तो एकदम चीजें बदल जाएंगी 100%। साथियों, हम पहुंचे ऐसी लोकेशन पे जो डाबका रिवर है ना, उसके बिल्कुल किनारे पे पहुंच गए हैं। सामने जंगल है, नदी है और यहाँ पे शायद कोई ना कोई एनिमल की स्पॉट हो सकता है। तो देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ बताओ। अच्छा, हम आ गए जी नदी, रिवर बेड के ऊपर, जहाँ पर हो सकता है कि हमें कुछ साइटिंग हो जाए। सो जी, हम रिवर बेड पे चल रहे हैं दोस्तों। टाइम हो गया तकरीबन 6:45 बजे और थोड़ी दूर तक जाएंगे, देन वी कम बैक। हम रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हैं और देखते हैं, कुछ लोग भी सामने से आ रहे हैं, मुझे दिखा है। चारों तरफ जंगल है। इस जगह का एहसास ना कि कैसी फीलिंग है वो यहीं आके हो सकती है, इसको वर्ड में बयान नहीं कर सकते। ये देखिए, ऐसा जंगल है चारों तरफ,
जबरदस्त जंगल है। कुछ इस तरह का नज़ारा है चारों तरफ, बीहड़ जंगल है चारों तरफ। ये उसका दापका का रिवर बेड है, ड्राई, और मैं इससे आगे शायद नहीं जाऊंगा। ये देखिए, क्या हुआ? रिवर पे तक चलते हैं। नहीं आप लोग चलो, मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, इससे चलना मुश्किल होगा ना, कोई बात होगी तो भागना मुश्किल है ना, उतनी दूर नहीं जाता। और मैंने रिकॉर्ड बना लिया, वो सारा घर में ही मार पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। तो साथियों, मैं इससे आगे नहीं गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगी, तो तेज़ चलना या भागना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो रोशन और विक्की चले गए नदी तक, तो मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ और गाड़ी में जा रहा हूँ। सो आप वैसे माहौल देख सकते हैं चारों तरफ कैसा है, क्या सीन है, ये आप देख सकते हैं। हेलो, चलो, नहीं जाओ, जाओ बेटा जाओ, चलो गो। ये देखो, ये भैया आ रहे हैं। आप कहाँ रहते हो भैया? आप कहाँ रहते हो? यहाँ इधर या इधर? क्या नाम गांव का? पॉलगढ़। अच्छा, पाउलगढ़ है। जानवर देखते हो कोई? हाँ, जानवर दिखते हैं, शाम को क्या? दिखते हैं, लेपर्ड हो गया, हाथी हो गया। दिखता है? आपका नाम क्या बेटा? ललित कुमार। ललित। रोज दिखता है? हाँ, रोज डेली, कभी कभार जैसे रात में भी आ जाता है सर, हाँ हाँ। कभी और भी हो जाता है, कभी घर गाँव के पास आ जाता तो है। ये और लेडीज जो घूम रही है यहाँ पे, क्या लकड़ी चुन रही है? नहीं लकड़ी नहीं सर, ये बकरी चलाते हैं, बकरी। तो ये अंधेरे में क्यों है? इसको कोई दिक्कत नहीं है इनको? अब अंदर नहीं सर, घर तो हमारा यहाँ पर ही है, बगल पे ही है सर, ये अंदर ही डाल देते हैं ना सीधे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। यूट्यूब देखते हैं? यूट्यूब हाँ, ये चलाते हैं। चलाते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है। अभी है फोन? अभी तो रिचार्ज नहीं है सर फोन में, मैं किसी बंदे को ढूंढने आया हूँ। अपना नंबर बताओ, मैं तुम्हें नंबर लिंक भेजूंगा। एक मिनट ठहरो। देर तो नहीं हो रही? नहीं, बताओ अपना नंबर बताओ। 93। आपका नाम है ललित बताया? कुमार। ठीक है ललित, मैं आपको ना अपना लिंक भेजूंगा, सब्सक्राइब करना, हो सके अपने दोस्तों से भी कराना। ठीक है सर, आप तो बड़ा लेट, और थोड़ा लेट और आते तो आधा एक घंटा करीब तो मिल जाता है। हाइनर में देते क्या चाहिए? लेपर्ड? एलिफेंट मिल जाते सर आपको। और एलिफेंट नहीं देखना भैया। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, करना सब्सक्राइब। हाँ सर। ओके। वो कुत्ता मुझे देख के भौंक रहा है, क्यों भैया बाहर का आदमी दिख गया इसको। चलिए, तो बस मैं पहुंच जाऊंगा गाड़ी तक, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मैंने पहले भी बोला ब्लॉग में। आप यहाँ पे बकरी चला रहे हैं? ये आपका कुत्ता है? इसको रोक लो जरा। चलो जाओ, गो, चलो जाओ। चल चलो, जाओ घर जाओ। जरा आप इसको आगे भगा दो, मैं निकल जाऊंगा। शुक्रिया। यहाँ से मोर की बोलने की बात जा रही है दूर से। चलिए, अब इसको रिकॉर्डिंग को फिलहाल बंद करता हूँ और गाड़ी में जाके बैठता हूँ। अरे यार, मैंने अपना फ़ोन का जो अडाप्टर है ना, वो डिस्टर्ब कर दिया, मोड़ दिया उसको, पता नहीं उससे आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, देखता हूँ। दोस्तों, तो हम जंगल में और रिवर बेड के किनारे घूम के वापस आ गए हैं विक्की के घर पे, और यहाँ पे वो जो विक्की के फूफा जी हैं उनसे बात करेंगे। जो मैंने थोड़ी देर पहले अपने व्लॉग में बोला था कि उन्होंने एक जो लॉइन की बात बताई थी, जो उन्होंने अपने दादाजी से भी सुनी थी। इनके विक्की फूफा जी की एज अराउंड 68-69 है, तो उन्होंने बात अपने दादाजी से भी सुनी थी और उन्होंने उसको विटनेस किया है ना। तो वो आपको बताऊंगा, एक सेकंड रुकिए,
देखिए कुछ और दिखा रहा हूँ आपको जी। ये लेपर्ड के हत्ते लग गई थी सर परसों। अच्छा परसों की बात है परसों की बात नहीं, अभी हो गई। ये पंजा है उसका दांत है? उसका दांत है या तो पंजा है। ओए होए अच्छा जी। एक जगह हत्था लगा रखा है इसमें, एक नीचे नीचे लगा रखा है। ये तो बच गए हैं बच गई। साथियों। ये जो डॉग है ये तब से 2-3 दिन पहले लेपर्ड के हाथ में पड़ गई थी, लेकिन बच गई, किस्मत अच्छी थी। तो यही वो विकी दिखा रहा था, दांत के यहाँ पंजे के निशान है जो उसकी पीठ के ऊपर है, और ये नीचे और नीचे भी है वो। हर गए घाव ये एक है। चलो बच गया यार। अब तब से डर रही है वो। हाँ हाँ अब से उसको ला रखे। ये दिख रहा है। हाँ ये तो मैं रिकॉर्ड कर लिया। लगता है वो दांत गड़ा नहीं पाया ना। दांत गड़ा नहीं पाया तभी ये तो बच गई, नहीं तो मर जाती। और तब से डर रही है। हाँ हाँ जैसे कि बहुत सारे बच्चे भी हैं। हाँ छोटे छोटे। अब तो कम हो गए। अच्छा ये यहाँ पे खेत है और पीछे सारे जंगल, और फूफा जी से बात करेंगे और उस लाइन की बात को रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बोला था कि कुछ दिन पहले हमें विक्की ने बताया था कि जो जंगल में गए तो वहाँ पे जो पेड़ काटने वाले फॉरेस्ट में काम करने लोग थे, ट्रैक्टर के साथ थे, उन्होंने इनके वीडियो पे बोला ऑन कैमरा कि उन्होंने यहाँ पे लॉयन देखा है, यानी कि शेर, जिसको बबर शेर बोलते हैं, वो देखा है। तो मैंने उस वीडियो पे कमेंट किया और मैंने कहा कि यहाँ साकेत ने, वाइल्ड लाइफ विद साकेत ने भी एक वीडियो डाला है जिसमें उसने शेर से मिलती जुलती चीज़ उसने भी देखी, पर उसने 100% कंफर्म नहीं किया कि वो शेर है, बट उसकी फ़ोटो भी डाली जो देखने में दूर से शेर ही लग रहा था। मैंने उस पर काफ़ी कमेंट किए वीडियो पे कि ऐसा था, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया उस वीडियो में लोगों का। लेकिन साहब दोस्तों आज जब हम यहाँ पे थे पवलगढ़ में, विकी से बात कर रहे थे, तो विकी के फूफा जी हैं, उन्होंने हमें कुछ बातें बताई, तो वो हम उन्हीं की जवानी सुनते हैं जिससे कि आप लोगों को इस बात का एहसास होगा कि कुछ ना कुछ तो है। तो सर आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम महेश चंद्र सती, ग्राम पौलगढ़ जी। और जिला नैनीताल। तो सर हमारे को वो जो घटना आपके साथ बचपन में हुई थी और आपके दादाजी ने जो आपको कुछ बताया था, वो सारी चीजें या थोड़ा डिटेल में बताइएगा। सर थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ आपका क्या बैकग्राउंड रहा है? अभी आप रिटायर्ड हैं? हाँ रिटायर्ड हूँ मैं। अच्छा। 15 यूनिवर्सिटी में सर्विस करता था मैं, और मेरी क्वालिफिकेशन M.Com है नैनीताल से किया है, DSB कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से। हाँ ये जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं ये आपका घर है? हाँ हमारा घर है। पीछे की तरफ जो मैं देख पा रहा हूँ, हाँ ये जंगल है, मतलब खेत है, हमारे खेत है और उसके बाद जंगल है। पीछे जो है सर ये किसी की खेती है? ये मेंथा की खेती है। अच्छा। हाँ और उसके पीछे जो अंधेरा जो है पूरा ऊपर पहाड़ी जो है, हाँ जंगल है? जंगल है, और वहाँ पर फॉरेस्ट की रूट भी है ये इस Forest साइड। की route भी हाँ उसके आगे सफारी के लिए? हाँ सफारी के लिए। सफारी पीछे ही? पहले बसें चला करती थी इसमें, बसें और फॉरेस्ट के ट्रक वगैरह चला करते थे इस रास्ते। रामनगर से क्यारी होते हुए, पौलगढ़ होते हुए इधर कारढूंगी, फिर देचौरी, और उधर क्या आते हैं फतेहपुर और हल्द्वानी निकलती है रोड, फॉरेस्ट की रूट। फॉरेस्ट रूट। हाँ पहले इसी रास्ते रोडवेज की बसें भी चला करती थी। अच्छा, बहुत पहले केमो की रोडवेज की, ये है लगभग 80-82 तक चली हो। अच्छा अच्छा। हाँ और आज की डेट में क्या है पीछे सफारी? आज की डेट में खाली सफारी चल रही है बस। अच्छा। और पीछे अमूमन और बाकी गांव के जो थोड़े ट्रैक्टर वगैरह, ये सामान के लिए पिकअप वगैरह, ये सामान ले जाते हैं। होटल बने हुए हैं काफी, तो उधर सामान ले जाते हैं बस उसी। आज की डेट में कौन से जानवर, हम वाइल्ड एनिमल की बात करें, हाँ तो कौन से जानवर यहाँ सक्रिय हैं हाँ जो आपको अमूमन दिखने को मिल जाते हैं? क्योंकि आप बिल्कुल जंगल में ही हैं, मतलब जंगल के पास भी नहीं है, जंगल में ही है। जंगल में ही है। हाँ तो यहाँ कौन से पर जानवर आपको अमूमन दिखने को मिल जाते हैं? हाँ यहाँ पर हिरन, बारहसिंगा, सांभर, नीलगाय, सुअर, ये चीज, और तेंदुए और बाघ, ये अक्सर मिल जाते, देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। मतलब आपके घर के आसपास? हाँ और हाथी भी, जंगली हाथी भी। कह रहे हो घर के आसपास? हाँ घर के आसपास। हाँ हमारी जो ऊपर फॉरेस्ट के वहाँ पर दीवार है, वो भी तोड़ करके हाथी अंदर आ गए थे हमारे खेत में। आपके खेत में? हाँ हाँ फसल के टाइम पे हाथी फसल के टाइम में हाथी आए। हाँ जो कि फसल को रौंद जाते हैं, वो खाना कम रौदना ज्यादा हो जाता है जी। हाँ ठीक है। तो अब हम उस बारे में बात करते हैं जिस बारे में अभी आपसे सर ने पूछा। हाँ कि आपने आज दिन में जिक्र किया था कि लायन जैसा कुछ हाँ कभी दिखा? हाँ बब्बर शेर। पहले ये बताइए सर कि आपके जो दादाजी थे, हाँ उन्होंने क्या बताया था आपको? हाँ उन्होंने बताया था कभी भी किसी, मतलब अगर बब्बर शेर से आपका सामना हो जाए
तो आप क्या आते हैं हाथ जोड़ करके उसकी ओर हाथ जोड़ करके और पीछे को खिसकते जाएं, अपने कदमों को पीछे को खिसकते जाएं कदमों से। और जैसे ही आप ओझल हो, आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो आप दौड़ लगाएं अपने घर को, वापस आ जाए। मतलब उन्होंने कभी देखा था हाँ, उन्हें भी देखे थे कई बार। बब्बर शेर? हाँ हाँ, मतलब बब्बर लायन शेर की बात कर रहे हो? हाँ, लायन की टाइगर बात, किंग। हाँ बब्बर शेर की बात कर रहा हूँ। इसके बाल होते हैं? हाँ हाँ। कहाँ पे देखा था? और मैंने जो देखा था वो कोटाबाग जाते समय जो आपने? मोड़, जी हाँ, अच्छा। मोड़ है जो, हाँ। वहाँ पर हम 7-8 बच्चे थे। मैं कक्षा 9 में पढ़ता था उस समय, 73-74 की बात है ये, अच्छा। सन 1974 की। तो हम 7-8 बच्चे जा रहे थे सुबह, मंडे को सुबह के आते कॉलेज के लिए जा रहे थे, कोटाबाग पढ़ते थे हम लोग। हाँ। तो ये मोड़ है जो, उसमें जो नीचे का मोड़ था वहां पर हम लोग थे 7-8 बच्चे, हाँ। और अगले मोड़ पर ऊपर नीचे को बब्बर शेर देख रहा था नीचे को। वो ऊपर था? ऊपर से था, हाँ, ऊपर वाले मोड़ पर था कैसा वो। दिख रहा था वो? बब्बर शेर जैसा होता है, मतलब बालों वाला। बालों वाला? हाँ, और नीचे को देख रहा था वो भी, परंतु उसने कुछ किया नहीं, कोई चिंगाड़ा भी नहीं, कुछ मतलब गुर्राया भी नहीं वो, और देख रहा था खाली। और हम कहते डर के मारे बच्चे सब लोग हाथ, जैसे दादाजी ने बताया था हमें कि आप उसकी ओर देख आंखें मिला करके और हाथ जोड़ करके पीछे हटते जाएं, तो हम लोग क्या आते हैं पीछे हटते रहे, हाथ जोड़े रहे, उनके आंख मिलाए हुए रखे और पीछे हटते गए। जब उसकी दृष्टि से हम ओझल हो गए, हमारी दृष्टि से ओझल हो गया जब वो, तो हमने दौड़ लगा दी घर की ओर। हाँ, और फिर हम शाम को जब बस जाती थी तब बस में गए कोटाबाग। तो कक्षा 9 का जो 9 बच्चा का होता है 74 काफी की बात समझदार होगी लगभग। बच्चा होता है। हाँ तो मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते बचपन में बहुत छोटे में देखा हाँ आपने, हाँ, ना तो कुछ देखने में गलती हो गई। हाँ नहीं, लेकिन समझदार, कक्षा 9 का बच्चा तो अच्छा हाँ समझदार काफी होता है। समझदार होता है। हाँ जी हाँ। तो ये था। और मैं बस। जानना ये चाह रहा हूँ कि ये बड़ा विवादास्पद हो सकता है, हाँ क्योंकि शेर जो है माना जाता है, या पूरी तरह से हाँ। वाइल्ड लाइफ ने भी, हाँ। डिपार्टमेंट ने भी ये कहा हुआ है हाँ कि हिंदुस्तान के अंदर शेर सिर्फ गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। हाँ और अगर शेर आपने हाँ यहाँ देखा है हाँ। धवलगढ़ के जंगल में, हाँ और पहले और बीच में भी कुछ लोग दावा करते हैं कि एक बार, शेर जैसे कोई चीज दिखी। हाँ एक बार शेर, मैंने जब मैं इंटर में पढ़ता था रामनगर में, इंटरमीडिएट में, तो वहाँ पर फॉरेस्ट वाले लाए थे। तो एक जो अजगर होता है जो, अजगर ने शेर का, बब्बर शेर का मतलब शेर का मुंह अपने मुंह में डाल रखा था, और तो शेर ने भी उसको कहते हैं अपने पंजों से वो कर रखा था, काफी नोच रखा था उसको, और दोनों की डेथ हो गई थी। तो जीप पे लाद करके फॉरेस्ट वाले रामनगर रेस्ट हाउस, मतलब जो वो है फॉरेस्ट का वो है जो रेस्ट हाउस है, जो वहाँ लाए थे। अपनी आंखों से देखा था? हाँ, या आंखों से आपने देखा। सुनाई बात है? हाँ नहीं, आंखों से देखा था वहाँ, अजगर भी और हाँ, बब्बर शेर भी। अजगर भी बब्बर शेर भी। और कहाँ से लाया गया था वो अजगर? जंगल से लाया गया था, कौन से जंगल से लाए थे पता नहीं हमें। अच्छा, मतलब आसपास के वो जंगल था? हाँ, आसपास के ही जंगल था वो, तो बहुत दूर नहीं था? हाँ ना। तो इसका मतलब तब कह रहा हूँ कि मतलब कि यहाँ बब्बर शेर है यहाँ। अच्छा। हाँ, अब वो बहुत आयत में नहीं है, बहुत कम संख्या है उनकी, जो इधर उधर चले जाते हैं। मतलब पहले भी कभी था? हाँ थे पहले। अच्छा, प्राचीन बात अगर हम करें, हाँ कि आप भी रिटायर्ड हैं, आपका हाँ समय हो गया, हाँ आपके दादाजी ने अगर आपको ये बात कही थी, हाँ तो क्या उन्होंने कभी देखा था? हाँ, उन्हें भी देखे। तब तराई में क्या आते हैं हमारे, गाय भैंसे थी खत्ते में, जो खत्ता होते थे ना, मतलब पशुओं के चरागाह कहते हैं जिसको। तो पशुओं को मतलब वहाँ छोड़ रखा था उन्होंने। वहाँ 2-1 आदमी रखे थे नौकर, जो उनकी देखभाल करते थे, दूध दूहते थे वहाँ पर, और दूध को ला करके फिर बाजार में सेल करते थे उसको। अच्छा। तो उस दौरान उन्होंने भी देखे थे कहते हैं शेर। अच्छा। हाँ बताते हैं। और हमारे एक मतलब चचेरे दादाजी लगते हैं, उनको शेर ने खाया भी है। शेर ने खाया? शेर ने अटैक कर दिया और खा दिया उनको, मतलब बब्बर शेर ने? हाँ, कैसे? बब्बर शेर ने। कैसे मालूम चला कि वो शेर नहीं खाया? शेर नहीं, बताते हैं हमारे घर वाले, दादाजी लोग बताते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहाँ की बात? वो भी खत्तों की बात है, कहते हैं उधर तराई में नीचे। अच्छा, तराई की तरफ? हाँ, तराई की तरफ। अच्छा, तराई के जो जंगल है उधर? हाँ, तराई के जंगल में। क्योंकि शेर नॉर्मली हाँ। लोकल विलेजर जो है वो हाँ। शेर बोलते हैं। हाँ अगर हाँ। टाइगर को ना, शेर ही था वो भी, शेर ही बताते थे वो, आप बब्बर जैसे शेर। बता रहे हैं, बब्बर शेर ही कहते थे वो, बब्बर शेर ने ही मतलब अटैक किया उस पर। रोशन देखो, जैसे अभी सर ने बताया हमारे को ना, ये बात है कम से कम 50-55 साल से भी ज्यादा पुरानी। हाँ, 50 ना, इससे भी ज्यादा पुरानी। और ज्यादा पुरानी है। जो विक्की ने बात करी, जो ऑन कैमरा जो लोगों ने इसको बोला वहाँ पे, जो फॉरेस्ट काट रहे थे, वो क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? वो काम क्या कर रहे थे? वो बात मुझे नहीं मालूम है, फॉरेस्ट वाले क्या काट रहे थे, क्या हुआ था,
हाँ नहीं, पहले ये बताओ कर क्या रहे थे वहाँ पे? वो कर क्या रहते हैं, वो मतलब जंगलों में ऐसे ही काम करते रहते हैं थोड़ा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हैं वो? हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ही। अच्छा, अब आप उसको एक्सप्लेन करो, जैसे रोशन कह रहे हैं कि वो क्या, उसने क्या बताया वो था? क्या घटना थी? तो मतलब ऐसा था कि वो बता रहे थे कि यहाँ पे लायन, हमने उनसे पूछा नॉर्मली कि यहाँ पे टाइगर वाइगर देखा आपने, तो एक उनमें से बोलते हैं कि हमने यहाँ पे लायन भी देखा है। तो मैं अच्छा, अचंभे क्या में पड़ गया। उनको, उस मजदूर को लायन और टाइगर में फर्क पता था? फर्क पूरा पता करा हमने। क्या बोला उन्होंने? हमने कहा फर्क बताओ आप क्या है मतलब। हाँ। वो कह रहे थे कि बाल थे उसके। अच्छा। और मतलब उससे टाइगर तो उन्होंने क्योंकि नॉर्मली कितनी बार देख लिया। आप सोचिए ना, जंगल में काम कर रहे हैं हाँ। तो उनको टाइगर नहीं पता होगा? अच्छा, टाइगर नॉर्मली उनको पता है। फॉरेस्ट विभाग के लोग थे? फॉरेस्ट विभाग के नहीं थे, मजदूर उन्हीं थे के बाहर। जो मजदूर टाइप के तो काम करते हैं। लोकल थे यहीं के? हाँ, लोकल थे यहीं के। तो मतलब और कई लोग भी बोलते हैं कि यहाँ पे लायन है, मैंने ये सुनी भी है। तो ऐसा हुआ, तो वो बता रहे थे जो ये कॉर्बेट हेरिटेज वाला सफारी जोन में बता रहा हूँ आपको, इधर जाके एक मंदिर है, चंका देवी मंदिर। अच्छा। तो उससे आगे जाके उन्होंने वो चीज देखी। वो काम कर रहे थे, वापस लौटते टाइम में ये 3-4 लोग थे, ट्रैक्टर से वापस आ रहे थे नीचे को। उस टाइम में मतलब यहाँ से कुछ इतनी बड़ी चीज कूद बोल रहे थे, वो लायन हमारे ऊपर से ऐसे कूद के गया। मैंने तुम्हारा वो वीडियो देखा है, वो आदमी 100% जो उसने बताया था ना, वो श्योर था कि उसने लायन वो देखा है। श्योर थे, अपनी तरफ से पूरे श्योर थे। वो दावा दे रहे थे कि कह रहे थे जिस दिन अगर दिखेगा दोबारा तो मैं कैप्चर करूंगा। कह रहे थे 1 साल पुरानी बात है वो। अभी कितने दिन पहले की बात है ये घटना? ये अभी हो गया, मुझे तो वीडियो बनाए हुए 2 हफ्ता हो गया, और वो बोल रहे थे मुझे 1 साल हो गया उसे देखे हुए। वो जो आदमी ट्रैक्टर से नीचे उतर के खड़ा हुआ था, हाँ। वो एक्सप्लेन कर रहा था, और वो प्रॉपर बता रहा था। प्रॉपर बता रहे थे कि कैसा। हाँ। इनसे ये भी पूछा कि कैसा दिखता है, उनको सब पता था कि उसके बाल होते हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि हमें ये भी पता है कि गुजरात में पाए जाते हैं, पर हमने अपनी आंखों से देखा है, तो गलत नहीं बताएंगे। इतना सब कुछ कह रहे तो गलत नहीं होगा? नहीं होगा। तो दिस इज और यहाँ जाते हैं 2 भालू भी देखे गए हैं अभी। जी, भालू तो हैं, वो तो हमें भालू भी सबको पता है, देखे गए भालू यहाँ है। भालू, सुअर वगैरह काफी है। भालू का तो नया किस्सा होना चाहिए ना हाँ। कुछ, जैसे लायन का वो अलग। मुझे और जनों का भी लेना है। हाँ, आप और देखिए, और जगह ढूंढिए की लोगों को जो बोलते हैं। तो और अभी विकी भाई ये बताओ कि मतलब इसको, इसकी बात की पुष्टि के लिए कि भाई ये चीजें कंफर्म है, लायन ही है, आपने कोई अपनी तरफ से कोई रिसर्च किया है? कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश की? रिसर्च पेपर तो यही कहते हैं कि दूधा तेज। अरे यार एक मिनट यार, माइक तो आपने लगाई नहीं है। नहीं, आवाज चली जाएगी वहां मतलब से। जारी होगी, थोड़ी तो जारी होगी, ऐसा तो नहीं है, चेक करने दे। बट थोड़ा बहुत चिपक गया। हाँ, लेपर्ड। ना नहीं लेपर्ड नहीं, बट मोमेंट कल भी थी यहाँ पे। हाँ, आपने बताया मैं था। बता रहा हूँ ना, गेहूं के खेत में बैठा हुआ था। क्या बोला उन्होंने? कहा फर्क बताओ आप क्या है मतलब। बढ़िया आएगी। जा रही है, ठीक है। अच्छा, और मतलब उससे टाइगर तो उन्होंने क्यों। देखो, अब ये डिस्प्यूटेड बात है, क्योंकि हिस्ट्री ये कहती है, फॉरेस्ट ये कहता है यहाँ पे लायन नहीं है। लायन नहीं है। लेकिन एक टाइम है रोशन की हिंदुस्तान के कई जगह पे लायन होते थे। मेरे ख्याल है एमपी में भी, ग्वालियर के आसपास भी, मैं आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, तो मैंने ऐसा सुना है कि कई जगह पे लायन होते थे। इवन राजस्थान के कुछ जंगलों में भी उस तरफ भी कहीं होते थे, ड्राई फॉरेस्ट में। तो क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे है? बट जैसे हमारे पास आई विटनेस है, जिन्होंने देखा, बहुत साल पहले देखा। मुझे अगर सर के दादाजी कह रहे हैं कि लायन देखा तो उस पर डाउट नहीं है। हाँ। इनफैक्ट अगर सर ने भी देखा, हाँ मैंने भी देखा। 73, 74 क्यों जाते? उसकी में भी डाउट नहीं है। चलो ये कह सकते हैं कि आपने देखा, लेकिन प्रॉब्लम मुझे विक्की भाई आपसे है। समझो, आप अगर कह रहे हो कि उन मजदूरों ने शेर जैसी कोई चीज देखी, 1-2 और मैं यूट्यूबर्स को जानता हूँ, है ना, उनसे भी मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा, मेरे मित्र हैं, कि उन्होंने भी अगर लायन देखा है, ऐसे कुछ देखा आज के ज़माने में, मतलब 1-1.5 साल के अंदर की बात है, ये 6 महीने पहले की बात है, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तो ये पुष्टि हो चुकी है कि यहाँ पे शेर नहीं है। शेर सिर्फ गिर में है। अच्छा, एक और चीज़, अब सबकी ने जो है वो बालू वाले शेर देखे हैं। बालू वाले शेर मतलब मेल, शेरनी नहीं देखे। और शेर और शेरनी की ये कहानी है कि शेरनी जो है वो झुंड में रहती, नहीं सॉरी, उसको कुछ और कहते हैं, प्राइड बोलते हैं इसको। वो शेरनी जो है प्राइड में रहती है। अच्छा, प्राइड किस चीज को बोलते हैं? प्राइड ना झुंड, अच्छा, ऐसे समझिए। झुंड जैसे मतलब हिरनों का जो झुंड होता है हर्ड बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं शेरनी के जो झुंड होता है उसको प्राइड बोलते हैं। पर उसमें ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ही होगा, वो 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ऐसा भी है। तो अब यहाँ का क्या सीन है हमें नहीं पता। तो अब सिर्फ मेल क्यों दिख रहे हैं? सिर्फ मेल तो रह नहीं सकते हैं, सबको अगर मेल ही दिख रहे हैं तो सिर्फ मेल क्यों दिख रहे हैं? तो ये सारे तो क्या इज इट अ पॉसिबिलिटी कि वहां से ट्रेवल करके यहाँ तक किस तरह से पहुंच गए? सर पता नहीं,
मतलब नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कोई मेल निकल गया होगा वहां से, क्योंकि ये भी हो मेल जो सकता है। है मेल को हटा दिया जाता है प्राइड से। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि 50-55 साल पहले सर ने देखा हाँ, हाँ और उनके दादाजी ने देखा हाँ और जो विक्की ने बताया 3 जनरेशन ने ने देखा बहन को देखा देखा है, है। क्योंकि है ना? जो आदमी जो मतलब जो feel किया है। या हाँ। विक्की ने जो जिसका इंटरव्यू किया ना बैठ के जंगल में रैंडम घूम रहे थे उससे हाँ। बात करी, हाँ, वो आदमी वाज 100% कॉन्फिडेंट कि उसने लायन ही देखा है। वो वीडियो का लिंक आप भेजना रोशन को भी ना। वीडियो लिंक तो मैं इसमें डाल भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं वीडियो का लिंक तो मुझे चाहिए होगा, मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। अच्छे से मैं लोगों को मतलब साथ में बैठा के एक पॉडकास्ट मतलब इंटरव्यू टाइप का लेना है उनका। हाँ। 4 लोग, क्योंकि 5-6 लोगों ने देखा है। जानते हो उन लोगों को आप? मैं जानता तो नहीं हूँ, बट आज भी हम उधर ही गए थे पर वो मिले नहीं थे ना। आज वो मिले नहीं। वो मिले, हम जहाँ गए थे पर वो वहीं गए थे पर वो मिले नहीं वहाँ पे। मिले नहीं। बट मेरा है ट्राई कि एक अच्छा सा वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए लाइन। ठीक है, चैनल पे आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लायन, या लेपर्ड को भी बाघ कहते हाँ हैं, लेपर्ड को भी बाई कहा जाता है। बगीरा भी बोलते हैं हाँ उसको, है ना, और गुलदार भी बोलते हैं। गुलदार भी हाँ बोलते हैं। गुलदार बोलते हैं ज्यादातर। हाँ हाँ, लेपर्ड को। ज्यादातर शेर गुलदार जो बोलते बोलते हैं। हैं ज्यादातर बबर शेर के लिए बोला हाँ जाता है, बब्बर और वो शेर के बब्बर लिए शेर शेर ही बोला बोला जाता है, जाता है। उसी के लिए शेर बोला जाता क्या है। पता इसका रहस्य एक नामों में छुपा हो लायन अभी का, किसी ऐसा भी में- हो सकता है। हाँ। मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है, मैं क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि लायन यहाँ पे नहीं है। तो टाइगर जो होता है ना वो हाँ। पीला काला धारी वाला होता वो है ना, धारी वाला होता है वो काला हाँ। वो टाइगर होता है। शेर वो होता है, टाइगर। टाइगर होता है। वो टाइगर होता है, वो तो जिसको टाइगर बाघ होता है। कहते हैं। सर को तो पता हाँ बाघ हाँ कहते वो हैं। बाघ कहते हैं उसको टाइगर कहा जाता और है। जो धब्बे वाला होता है वो दिल्ली के लेपर्ड जू है। में ना, दिल्ली और चिड़ियाघर में देखा होगा आपने टाइगर, हाँ हाँ वो शेर खाई बना रखी है और जी। वहां पर पेड़ के एक छोटा सा पेड़ है, उसके नीचे बैठा रहता है वो लगभग 18 फीट लंबा टाइगर है वो वो। क्या बैठा वो टाइगर, हाँ हाँ। टाइगर है वो, धारी मतलब वाला। जिसको धारी वाला। हाँ 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 इसमें तो डिबेट हो जाएगी तो अलग है। दिखा लिया, हाँ, इसमें तो सही है, debate चलो हो खैर, जाएगी। ये है कहते हैं यहाँ। अभी अब इसको तो जितना निकाला मर्जी रेंज लंबा में कर तो सकते हैं, अवश्य आप होंगे ट्राई जरूर। करना, उन लोगों से दोबारा मिलना। हाँ। दोबारा मिलूंगा और और पूरा नए लोगों डिटेल से भी पूछना। जिन्होंने देखा है वो हाँ। एक बोल लेते कि उनसे मिल के आओ। उन्होंने 2 बार देखा बोल रहे थे। हाँ किसी का वो नाम ले रहे थे ना। बलबीर, पता नहीं क्या नाम लिया उन्होंने, बलबीर लिया। मैंने नीतीश से कहा कि चलेंगे साथ में। हाँ एक बार जाके उससे मिल के आओ, हाँ सेफ जगह देख के उससे मिलो। हाँ चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी ठीक है। विच इज और हम सेंसेशनल भी लोगों थिंग है से, ना। हाँ तो हम भी लोगों से और पूछेंगे, उसको अब कंफर्म ये करेंगे। विकी भैया हाँ, पता करेगा ना हाँ, उनसे, हाँ, जो उसने 2 बार देखा है, हाँ उससे आप डिफरेंस पूछना भैया। उसकी काली सफेद पीली धारियां थी। आपकी सच्चाई पे डाउट नहीं है, हाँ मैं आपकी सच्चाई को सच्चाई मान लेता हूँ। हाँ क्योंकि भैया ये कम से कम 30-35 साल 40 साल पुरानी बात है। और भी ज्यादा पुरानी है। और ज्यादा 50 साल पुरानी समझ, पुरानी बात है। 50 साल पुरानी है। लेकिन मुझे विकी की बात पे है हाँ, कि हाँ। भाई तुम्हारे को जिसने बताया उसने क्या बताया। हाँ उसने सीधा सीधा बोला कि लायन मैंने शेर देखा, और उसने डिफरेंस भी बता दिया, कोई ऐसा वो नहीं हुआ उसका। हाँ, वो विवादास्पद। और उसने आपको बोला कि एक आदमी ने 2 बार देखा है। एक आदमी ने 2 बार देखा, उस दूसरे वाले दोस्त को ढूंढो, मैं जरूर जाऊंगा। हाँ। उसको ढूंढो। विकी ये बहुत अच्छी चीज है, उसको ढूंढो। और मुझे भी विश्वास है कि शेर है करके यहाँ। चलिए हाँ ठीक है सर। पक्का विश्वास है कहते हैं ठीक है सर। कि हैं, मतलब चाहे कम संख्या में है वो हाँ। बहुत। नहीं सर, और अब कौन ऐसा सा है ना है कि जब जरूर। विक्की उस दूसरे आदमी को जिसने कहा 2 बार देखा ना, उसको ढूंढ लेगा, उससे समझेगा पूरी बात, हाँ तब कुछ थोड़ा सा इसमें हाँ जो ये जो सस्पेंस है ना वो थोड़ा हाँ। क्लियर होगा। क्लियर होगा तब। हाँ चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतनी अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी और इतनी प्यारी जगह पे आपके हाँ। फार्म हाउस पे बैठ के हाँ। बढ़िया घर, पीछे खेत, जंगल, यहाँ हाँ। बैठ के हम लोग बातें करी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। तो दोस्तों, हमने डिनर कर लिया। डिनर करके हम एक छोटी सी नाइट ड्राइव के लिए चल दिए और मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ चुका। बिजलियां चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं, 1-2 बूंद भी पड़ी हैं। अभी पता लगा यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है अगले 2 से 3 दिन के लिए। अगर बारिश होगी तो सारा ये देखिए बिजली फिर चमकी और ये मौसम खराब हो रहा है। ऐसा हो गया तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। एनीवे, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड गॉड विलिंग तो सब ठीक रहेगा। सो एंजॉय करिए मेरे साथ इस सुंदर सी नाइट ड्राइव को। बिजली चमक रहा है अचानक से, थोड़ा सा ये जंगल और खतरनाक हो गया। बाकी मैंने शीशा हल्का हल्का खोल रखा, पूरा खोल रखा है। चिंगूरों की आवाज आ रही है साइड से। यहाँ से विक्की बता रहा है यहाँ से हमेशा टाइगर क्रॉस होता है। क्या बोलो कि आपका टाइगर कब देखा है लास्ट क्रॉस होता है? मुझे नहीं दिखा है, अच्छा। बट लोगों को यही दिखा है।
अच्छा, हाँ तो जो power एक का- बार क्योंकि हम लोग पैदल भी आ रहे थे तो एक पंडित जी आ रहे थे हाँ, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ से टाइगर गुजरा है। अच्छा, हाँ और एक दो बार किसी और ने भी बोला है यहाँ से टाइगर गुजरता है और जो लोकल पड़ोसों भैया लोग भी हैं हाँ, हाँ वो भी जी। बता रहे थे कि टाइगर मतलब ये गुजरता है यहाँ से, तो यही मतलब स्पॉट है इसका। मतलब काफी लोगों ने स्पॉट पे देखा है। हाँ भाई क्रॉसिंग। ओके। बड़े का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। यही कहीं से ऊपर गए थे ना, हाँ यहीं से ऊपर आगे से गए आगे से। थे। हम टॉर्च पकड़ते हैं एक वो बैक करो, वही बैक बैक अच्छा है ना। ग्रीन ग्रीन कलर वाला। हरे वाला। लाइट जला टॉर्च बैक से, देखो काला रंग का टॉर्च ऊपर ही होगा कहीं पर। ठीक है, कवर से निकालो, कवर मुझे लाइटनिंग है ना, बादल भी गरज रहे हैं। कवर ये वो स्पॉट था जहाँ से हम दोपहर को ऊपर गए थे। टाइगर का बट लेपर्ड का देख सकते हैं, ये दिख जाए। बिल्कुल घनी जंगल में है। मैंने कई सारे नाइट ड्राइव किया है। यहाँ से अच्छी चीज़ मेरे को ये लग रही है कि सड़क काफ़ी चौड़ा है। मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ कि बस मुझको देखिए हाथी ना दिखे। हाथी तो नहीं होगा ना हाँ हमारे इस अंदर, साइड नहीं दिखेगा। नहीं ना? तो अच्छी बात है। अच्छी बात। मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, धीरे धीरे चलते रहिए, ओके। धीरे धीरे थोड़ा सा साइड में हल्का सा लाइन दीजिएगा ना। ये मंदिर वाला लोकेशन हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हमने दिन के एपिसोड में मैंने मंदिर दिखाया था। कुछ बोल रहे हो क्या? टाइगर क्रॉसिंग कहाँ पे? हाँ पीछे की तरफ उधर से मतलब इसी रोड में दिखता है, अब वो कहीं से भी कर जाएगा पूरा। अच्छा, हाँ इस रोड में टाइगर देखने के चांस है पूरे। हाँ दो हमारे फॉरेस्ट गार्ड रहती थी पीछे से गाड़ी आ रही है। रेंट पे ना। अच्छा, हाँ बंद है ना, पीछे गाड़ी आ रही है। क्या बोल रहे फिर क्या हुआ? फॉरेस्ट गार्ड रहती थी हमारे वहाँ पे, हाँ हाँ। तो रात की करीबन ऐसे ही हमारे वहाँ से उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया था यहाँ पे कोटाबाग रेंज में, अच्छा। तो यहाँ चली गई थी। हाँ, तो क्या हुआ रात को करीबन उनको जाते जाते लेट हो गया 1:30 बजे। अच्छा। उस दिन बाइक से थे, उनके साथ वाला भी था, हम्म। दो बाइकें थी। हैं? उन्होंने यहाँ से जाते हुए देखा है, तब से वो उस रात अच्छा, इस रोड में आए नहीं इतनी लेट कभी। ये अंदर जंगल में कुछ लाइटें भी जल रही है। ये वही है, वही टेंट जो लगाया था ना उसमें। टेंट लगा अच्छा अच्छा, ये वो है। ये जंगल रामनगर वन प्रभाग में ही आता है। हाँ उसी में आता है, देचौरी रेंज है वैसे। दचौरी रेंज। जो जंगल है इधर ही है ना? जी। इसके आगे नहीं है। हाँ इसके आगे सारी ये विलेज स्टार्ट हो जाते हैं कोटाबाग। विलेज के आसपास लेपर्ड दिखने का चांस होता है। अच्छा हाँ वो होता है। हाँ, आगे आसपास जैसे हम लोग का पहाड़ी का एरिया था जहाँ खाना खाया था, हाँ हाँ उधर लेपर्ड का चांस हुआ था। इधर जो है इधर टाइगर का चांस इधर टाइगर इस वाले में इस वाली बेल्ट में लेपर्ड का चांस रहता है। यहाँ पे है। हाँ यहाँ पे लेपर्ड थोड़ा सा गाँव की तरफ आ जाएगा, होगा भी ना अगर, अच्छा तो भले सुबह दिख जाए या दिन में दिख जाए, हाँ लेकिन रात में थोड़ा गाँव की तरफ चला जाएगा वो। जैसे पॉलवर हाँ, नीचे पॉलवर की तरफ। पॉलवर की तरफ चला हाँ, जाएगा हाँ। या कोटाबाग की तरफ चला जाएगा। वो भाई साहब चमक रहा है यार। चलो जी, जंगल में से निकाल लो इसको। यहाँ पे बिजली थोड़ा डरावना आवाज भी गूंजती है ना जंगल की वजह से, कुछ है नहीं, और ये पेड़ों पे गिरती भी है ना। पेड़ों पे गिरती भी है, बड़ी भयंकर ऊंचे मतलब ऊंचे हो पेड़ जाती है। है। सो जबरदस्त दोस्तों, बिजली चमक रही है। इस थंडर एंड लाइटनिंग बहुत जबरदस्त है। थंडर तो है अभी, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा गाड़ी के अंदर। और
सीन कल के लिए आई एम लिटिल डाउटफुल कि क्या होगा, पता नहीं, देखते हैं। सो साथियों, हम वी आर रोमिंग अराउंड मिस्ट ऑफ द जंगल और दशोरी रेंज में हम घूम रहे हैं। हमारा सेकंड ये राउंड है, पर अभी तक देयर इज नो लक, बट नेवरदलेस जंगल इज ब्यूटीफुल। रात में जंगल में बाती लगा हुआ था, देखो जी जो आवाज आ रही है साइड से, स्कैरी, एक डरावना सीन पेश कर देता है। उसके लिए बात है। हाँ, जंगल जो सुबह दिन के टाइम में इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, सुंदर लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, हाँ रात होते के साथ वही पेड़, वही जंगल, वही सड़क, जी, और उस पे से कसर पूरी कर दी बिजली ने। बिजली चमकना, ये सब। हाँ, भाई मोड़ है, उसको ऑफ करो। हाँ ये करिए। मेरी गाड़ी में जैसे ही गाड़ी घूमती है ना, तो साइड की लाइट जल जाते हैं दोनों, देखो तो जंगल में पूरी रोशनी हो गई। ऐसे क्यों होता है, घूमने से जल जाती है? साइड में लाइट लगा हुआ है, फीचर है इस गाड़ी का। ये देखो गाड़ी घुमाया, देखो साइड की लाइट जल गया। साइड में लाइट है इसके, राइट साइड में? राइट लेफ्ट दोनों तरफ जल जाएगा। अच्छा जी। इसी तरफ गाड़ी घुमाओ, स्टीयरिंग इसी काटोगे ना, हाँ, तो देखो लाइट से साइड से कुछ देर पहले मैं ऐसा सोच रहा था, मैं यार पीछे से लाइट पड़ रही है लेकिन गाड़ी जाती नहीं है, मैं ये सोच रहा बहुत देर, कल से सोच रहा हूँ ये। इससे क्या है ना कि मतलब रात में जंगल में जब घूमते हैं ना, तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। हाँ लाइट के सर बिल्कुल साइड में देखो पूरी रोशनी होगी साइड। जी, मुझे जो ST9 दिखा था ना सरिस्का में, वो इसी कारण दिख गया था। अच्छा। ओह शिट। जब यू वर इनसाइड ना, तब ये बिजली चमकी थी, जैसे लंबी हुई नीचे तक आती ना, वैसी चमकी थी वो ये। कहीं हो रही होगी बारिश ना। हाँ, अभी नोएडा बात हुई मेरी, अच्छा जबरदस्त बारिश और तूफान अभी भी यहाँ पे। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, वहाँ से आगे चलने पड़ेगा। पर आगे तक नहीं जाएंगे। साइलेंटली वी आर मूविंग अहेड, और हम एक डीएस कब आती है? डीएस अभी आएगी, वो 12 बजे की, जो सांबर है, सांबर यही साथ। ध्यान दीजिएगा। इस तरफ लेफ्ट राइट कहाँ पे? दोनों यहाँ पे क्या लेपर्ड के लिए? लेपर्ड के लिए, क्योंकि वो लेपर्ड डेली आ रहा है। इस टाइप का आता है। हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि हमारी गाड़ी की लाइट जो है ना, वो दूर दूर तक दिख रही होगी। बताओ। ऑफ करो, ऑफ करो, ऑफ करो, एक मिनट। अगर ऐसी
सिचुएशन में हाथी दिखता है तो आप लोग क्या करेंगे? सभी गाड़ी में हम लोग क्या करेंगे? बैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैक करना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ होगा। लाइट ऑफ करके चला जाएगा। नहीं, अगर सामने से आ रहा है चलते हुए तो बैक ही करना पड़ेगा। बैक ही करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हो? बताओ। मैं भी बोल। वही सोच रहा हूँ क्या कर सकते हैं। तो फिर ऐसा करो, अगर रिस्क का मामला है गाड़ी मोड़ो, ऐसा कोई काम ना करो। नहीं, मैं कहाँ कोई हाथी यहाँ पे हो? नहीं नहीं, ये रिजॉर्ट की जगह आई है तो मोड़ लो। मैं आता हूँ। हाँ हाँ, उसी बात करो सर, इसलिए वो कह रहे हैं। बट चलता है कभी कभी सर, यहाँ पर भी चलता है आगे, क्योंकि जाएंगे तो हाथी चलेगा वहाँ। आगे आगे जाके जहाँ से वहाँ उस पे गेट पे गए थे रियल में, वहाँ पे हाथी। तो शाबाश। ये वो आ गया ना जो खाना जो बना रहा था। तो ये इधर रहेगा, अगर सामने से आएंगे तो साइड में जैसा दिख रहा है कुछ, फिर किसी का इधर ही खुद डाल दिया और साइड में खड़ी कर लिया गाड़ी, ये हो सकता है। क्या आगे जा रहे हैं, मोड़ रहे हैं? दोस्तों वी आर गोइंग बैक बिकॉज यहाँ पे बिजली बहुत ज़बरदस्त चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कुछ बूंदें भी पड़नी शुरू हो गई हैं। सो वी आर गोइंग बैक। और जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस व्लॉग को एंड करेंगे और फिर जल्दी मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। राइट में अगर कुछ दिखे ना विकी, तो राइट लेफ्ट बोलना है ना, ताकि जल्दी से आदमी ट्रेस कर ले उसको। जबरदस्त लाइटिंग है। यही बता। नहीं आगे था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, रात खतरनाक हो रहा है, तो ज़्यादा अभी हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है जल्दी वापस ले लें, क्योंकि बारिश एक्सपेक्टेड नहीं था और बारिश हो रही है। पता है कहाँ पे? राइट साइड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, होगा तो लेफ्ट में भी, अगर राइट में है तो। एक तो डायरेक्ट एक फील्ड की तरफ ही आते हैं। साइलेंटली वी आर मूविंग अहेड। मौसम का माहौल मिजाज बिगड़ चुका, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। वो है सामने, ये सामने सांबर है दोस्तों। वो भागे वो दूर चला गया, आगे चलो। सांबर है, कीमत सांबर है। आगे चलो तभी दिखेगा। कीमत सांबर सर यहीं से देखो, नहीं तो कुछ नहीं, गाड़ी बंद कर दो मेरे को। विकी खेत में पहुंचे होंगे ना अभी। सारे बहुत सांबर था। फीमेल था, यही तो क्या नहीं कहीं होंगे और भी।
जबरदस्त लाइटिंग है दोस्तों। कौन सी खेती कह रहे हो गया भाई? इनके घर के पीछे देख सकते हैं क्या वहाँ पे? हाँ देख लीजिए, टॉर्च मारते हैं हम खेत में। खेत में मार सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। जो अपनी प्रॉपर्टी है आप जंगल में नहीं कर रहे, क्योंकि हम अगर कोई ना भी देखे ना तो अगेंस्ट एथिक्स हो जाएगा। तो हम सबको बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम वो करेंगे ना तो फिर लोग क्या करेंगे। देखो सेफ्टी के हिसाब से टॉर्च चलाना ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। साथियों हम डिगी में, ये सामने डिगी है जहाँ पे हमने दोपहर को आपको वीडियो में दिखाया था, और अब हम ये बारिश अच्छी खासी होने शुरू हो गई है, आपको विंडशील्ड पे भी दिख रहा होगा। और ये पवलगढ़ का फॉरेस्ट चेक पोस्ट जो थोड़ा नीचे हो गया है, गाड़ियाँ यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड पार होती है रात में। वन विश्राम भवन पवलगढ़। देखो ये भैया अकेले घूम रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। थोड़ा आपको ड्रॉप कर दें? हाँ कर दो। चलो आप जाओ, घर पहुँचो अंदर, उसके बाद हम गाड़ी लेके अब निकलेंगे, ठीक है? मुझे काम है। हाँ? अच्छा ठीक है। हाँ नहीं हम खड़े हैं तो, बल्कि मैं वहाँ हूँ तुम्हारे साथ। कोई ऐसा गेट खुला है ना आपका? टॉर्च ओ हाँ, टॉर्च दे दो मेरे हाथ में। यहाँ से दिखा दें, शीशा नीचे कर दो ना, हाँ ट्रांसफर करो। मैं आऊँ चलूँ बस। चेक कर लीजिए पीछे, सांबर दिखेंगे आपको कहीं। अच्छा, बारिश बहुत तेज हो गई यार। नहीं चलो चलो आप हमारे बारिश तो तेज हो गई, आप एक बार कॉल कर दीजिए घर वालों को। हाँ घर वालों को हाँ आपसे करो सर, आपसे कह रहा हूँ। करो एक मिनट करो। वीडियो ऑफ करो। दोस्तों ये है कंडीशन, ऐसे माहौल बदलता है जंगल में। देखिए एकदम बारिश शुरू, हेलो, जबरदस्त बिजली चमक रही है। हाँ ये देखिए थंडर एंड लाइटनिंग। लो फोन। लो जी, तो किधर है? मैं चलूँ उधर के? नहीं नहीं, साथ, हाँ? मैं चले जाऊंगा, मैंने कह दिया, कोई ऐसा डर नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी लाइट भी थोड़ी लगी है, हाँ हाँ बहुत तेज बारिश है। अच्छा हाँ। चलो आराम से। हाँ ठीक है चलिए भैया। ओके। सुबह तो मिलना मुश्किल है, देखते हैं सुबह जैसा रहेगा कैसा रहेगा आप बताइएगा। बताएंगे। ये तो खुला ही हुआ है, अब वो भी खुल गया होगा। हाँ ये विकी चला गया, सो हम यहाँ से द मोमेंट ही गोज इनसाइड तो हम चले जाएंगे अपने होम स्टे पे। चला गया, अच्छी कह रहे, चला कह रहे, जाओ चलो जी। पानी जूट निकाल लेंगे गाड़ी से। बैग वैग इसी में छोड़ दें, क्या ले चार्ज ले आ रहा हूँ। ले जाएंगे सर। हो साहब। भैया ये तो कल का माहौल जो बारिश का बिगड़ गया है तो गलत हो जाएगा यार। हाँ यार, मुझे भी वो नहीं Oh, पता कि shit. देखो इतनी बिजली। नहीं वो तो वो जो बता रहे हैं ना जिसमें हम से रुके हैं, हाँ। वो कह रहा है जी जबरदस्त वो है 3 दिन के लिए अगले। बड़ी गर्मी में ऐसा कैसे शुरू होता है यार? जब भी कभी निकलता हूँ जंगल, जब भी है ना, यही शुरू होता है, बारिश बारिश। तो ऐसे में तुम्हारा पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा ना। बिल्कुल खराब हो जाएगा, कितना सारा कुछ बाकी है। फिर क्या करेंगे? करते हैं, देखते हैं लेट्स सी कैसे क्या होता है। अगर मान लो बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई तो वी गो बैक। ऐसा पहाड़ थोड़ी आ जाएगा सर इसमें। वापस कहाँ जाएंगे? घर? संडे को जाएंगे। नहीं अगर मान लो वहाँ पे बारिश ही हो रही है, कुछ होना नहीं है तो ऐसा नहीं होगा सर, इतना भी नहीं होगा। गाड़ी से तो हम लोग घूम ही लेंगे, कहीं जाना हुआ तो। मैं लास्ट टाइम जो गया था मैं बिल्कुल अकेला था, इतनी हाँ। बारिश हो रही था। ब्लॉग देखा है ना? देखा नहीं देखा है? मैंने बारिश होती देखी, उसमें ब्लॉग तो देखे। पूरा ब्लॉग, पूरा रास्ता बारिश, पूरा धुंध अंधेरा अच्छा जी। ऐसा है ना। और रात में मैं अकेले गाड़ी लेके जा रहा हूँ सर, मतलब इतना बहुत हिम्मत तो रखना पड़ेगा। नहीं हिम्मत तो कर लेंगे, लेकिन अगर वहाँ कुछ, चलो एक ड्राइव तो हो ही जाएगी। हाँ कुछ से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है, चलो। चलो मैदान जाएंगे, वहाँ देखेंगे जगह है। कल सुबह होगी, परसों सुबह होगी, और फिर परसों दोपहर को निकलना है। ठीक है। बस बारिश और इसके मौसम में क्या है कि मतलब बहुत बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का डर होता है। वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी उम्मीद नहीं है कि इतना हो जाए कि लैंडस्लाइड हो जाए वहाँ पे, वो इस तरफ जहाँ पे
ये सुबह पता लगेगा जी बारिश कंडीशन क्या हो रही है, किस लेवल की बारिश हो रही है ना, तभी पता लगेगा। पिछली बार जब मैं गया था तो अकेला पूरा गया था, रात भर भयंकर बारिश हुई थी, मतलब अच्छा। ताबड़तोड़ बारिश हुई थी। ये कुछ अच्छा सा एक रिजॉर्ट बना हुआ है जी। बारिश फिलहाल तो आहिस्ते ही है, ज्यादा तेज नहीं है, है ना? तेज भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं हाँ, है। लेकिन बिजली बहुत चमक रही है, बारिश उतनी नहीं है। लोग जैसे चल के जा रहे थे लोग आराम से, दैट शोज ज्यादा बारिश नहीं है। ये कुत्ते तो बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे। ओए होए साथियों, जस्ट सी दिस। तो ये हम पावलगढ़ देखो, मेरा पूरा मन था वो जो जंगल जहाँ गए थे ना अभी, गुजरते हुए, हाँ जी। उस जगह और रिकॉर्ड करेंगे। नहीं बोलो बोलो ना, तो यही तो करना है हम। मतलब मेरा मन था कि मैं वहीं पे जाके गाड़ी खड़े करके बैठता 2 घंटे अभी। अच्छा। मैं 1-1.5 बजे तक वहां से निकलना चाह रहा था, बस चुपचाप शांति से। वो जब था ना जहाँ जो गाड़ी मैंने सुबह बैक किया था, हाँ इसलिए मैं करके देखा था। उस वक्त चुपचाप बैठे रहो वहाँ पे, हल्का सा लाइट जला के, जंगल को सुनो, 1-1.5 घंटे अपनी बातें कर रहे नहीं, अगर यही काम पीलीभीत में कर रहे होते ना, हो। या किशनपुर में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हाथी नहीं है, हाँ, जहाँ हाथी नहीं है। हाथी यहाँ पे भी नहीं आता, ऑब्जर्वेशन तो हो ही गया था। नहीं, यू नेवर नो यार, ये आ गया यही है। चलो जी साथियों, हम अपने पहुंच गए होम स्टे। तो दोस्तों, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं सुबह। मैं खोलूंगा सुबह, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। तब तक टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, गुड लक, गॉड ब्लेस ऑल।